गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, जैसा कि दोस्त इस फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट AB बराबर AC। तो दोस्त हमें ये शो करना है कि AB बराबर AC होगा। तो दोस्त यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि AD हमारा क्या है, ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है और ये BC पर परपेंडिकुलर है, यानी दोस्त ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि हमारा ये AD एंगल बाइसेक्टर है। तो जब एंगल बाइसेक्टर है दोस्त तो ये एंगल के बराबर ये हो जाएगा, और दोस्त ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ही और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है। तो दोनों लीनियर पेयर है तो 90-90 हो जाएगा दोस्त। एक 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा। और दोस्त ये साइड दोनों में शामिल है, कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि ASA कॉन्ग्रुएंसी से ASA, ठीक है ना, यानी एक ट्रायंगल का दोस्त दो एंगल और बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच के साइड के बराबर हो तो दोस्त दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो बाई CPCT से दोस्त AB बराबर AC हमारा हो जाएगा प्रूव। तो यही बस हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें बस ASA कॉन्ग्रुएंसी लगाना है और दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स करना है, और इस तरह से AB बराबर AC हमारा मिल जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लिख लें दोस्त तो इन ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है दोस्त। यानी AD हमारा क्या है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, विच परपेंडिकुलर टू BC एट पॉइंट D, जो पॉइंट D पे ये दोस्त BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यानी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसलिए एंगल BAD बराबर एंगल CAD। अब चूंकि एंगल बाइसेक्टर है तो BAD ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है दोस्त, ओके। और ADB बराबर ADC, उसी तरह से दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल और ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया चूंकि AD परपेंडिकुलर टू BC है। और दोस्त हमें प्रूव करना है कि AB बराबर AC। तो AB बराबर AC हमें प्रूव करना है, तो हमने लिख लिया ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से जब AB बराबर AC हो जाएगा तो ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोस्त दो साइड आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अब इन ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो लिख लेंगे दोस्त कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, एंगल BAD बराबर एंगल CAD। अब यहाँ लिख लेंगे कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है दोस्त। AD हमारा क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। और दोस्त एंगल ADB ये एंगल और ये एंगल दोनों 90-90 होगा, तो इसको भी लिख लेंगे कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री।
और दोस्त ये हो जाएगा हमारा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है दोस्त, जब ये परपेंडिकुलर है तो दोनों 90-90 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी, तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दोस्त दो एंगल और बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच के साइड के बराबर है, तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है दोस्त, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि सो ए बी बराबर ए सी। ठीक है ना दोस्त, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। अब दोस्त अगर हम एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। सी फिगर 7.28। इस फिगर में ये बोल रहा है कि AB और AC दोनों इक्वल है, यानी ABC हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें दोस्त AB बराबर AC है। ठीक है ना, और E और F इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो यानी दोनों ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ओके। सो दैट BF बराबर CE, तो हमें दिखाना है कि ये साइड BF अगर हम B से F को ज्वाइन करें दोस्त और C से E को, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना दोस्त, तो इसको हमने लिख लिया कि E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्त, तो ये E और F ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है ना, AB और AC का। ठीक है दोस्त, और AB बराबर AC भी दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्त, ओके। AB एंड AC आर इक्वल साइड्स। ठीक है दोस्त, और ये AB और AC क्या है, तो इक्वल साइड्स भी है। ठीक है ना, तो AE बराबर, तो दोस्त अगर हम AE की बात करें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा AB का हाफ हो जाएगा। तो AB का हाफ हो जाएगा, यानी ये दोनों जब मिड पॉइंट है दोस्त E पॉइंट, तो ये AE बराबर EB, और हम इसको AB/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से दोस्त F अगर मिड पॉइंट है तो AF बराबर FC। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और इसको हम AC/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि BF बराबर CE। अब हमें प्रूव करना है कि BF बराबर C, तो हमने इसको लिख लिया। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, और दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, AE बराबर AF हो जाएगा, AE बराबर AF हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर AC। ठीक है ना, चूँकि AB बराबर AC है,
तो 1/2 AB कर दें दोस्त, 1/2 AC भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2AB को हम क्या लिख सकते हैं, AE बराबर AF, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, और ये एंगल दोस्त, ये दोनों हमारा ट्रायंगल में शामिल है, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। और दोस्त ये इसका थर्ड साइड जो है AB और इस ट्रायंगल का दोस्त ये साइड ये आपस में बराबर है, ये गिवन है, ठीक है दोस्त। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, यानी दोस्त ये हमारा एक साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड, यानी एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल का। अब दोस्त इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड के बराबर हो गया। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और दोस्त दोनों जब आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो दोस्त इस तरह से हमारा ये EC बराबर FB, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त ये साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये साइड और ये साइड, बाई CP/CT। तो बस इसे हमें इतना ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको अगर हम लिख लें तो देखिए, तो दोस्त हम इसको लिख लिए कि E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC इन ट्रायंगल ABC। ये तो हमने लिख ही लिया है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात कर लें तो देखिए, तो दोस्त इन ट्रायंगल AFB एंड ट्रायंगल AEC, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्त हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त AF बराबर AE, ठीक है ना दोस्त। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें दोस्त कि AB बराबर AC, तो 1/2 AB बराबर, ये हमारा गिवन है, ठीक है दोस्त। तो 1/2 AB बराबर 1/2 AC, तो 1/2 AB, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा AE बराबर AF, ठीक है। तो हमें ये साइड मिल गया, ठीक है दोस्त। एंगल A दोनों में शामिल है, ठीक है दोस्त। तो इसको लिख लेंगे कि एंगल BAF बराबर एंगल CAE, ठीक है दोस्त। यानी ये एंगल दोनों में शामिल है, तो इसको लिख लेंगे कॉमन। और दोस्त AB बराबर AC, ठीक है दोस्त, AB बराबर AC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का दोस्त ये थर्ड साइड है, ये वाला पूरा, तो ये AB बराबर AC हमारा गिवन है। और इस ट्रायंगल का दोस्त ये साइड इसका थर्ड साइड है, तो AB बराबर AC, तो ये हमारा गिवन है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल का, यानी इस ट्रायंगल का दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, ठीक है दोस्त। यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी से तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AFB ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल AEC, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त, तो ये साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा,
ठीक है दोस्त। तो सो एफ बी बराबर दोस्त EC, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, देखिए दोस्त, ये एफ बी बराबर हमारा EC हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT, ठीक है दोस्त। तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त अगर हम एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC विथ AB बराबर AC, ठीक है दोस्त। यानी ये हमारा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है ना दोस्त, जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, इसके बराबर ये है, ओके। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन BC, D और E ये BC पर दो पॉइंट हैं इस तरह से कि BE बराबर CD, कि दोस्त BE यानी ये इसका लेंथ और दोस्त इसका लेंथ, ठीक है ना, ये आपस में बराबर है DC का, ठीक है दोस्त, ये आपस में बराबर है जैसा कि फिगर में दिखा रहा है। सो दैट AD बराबर AE, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त, यानी AD बराबर AE होगा। तो ये हमें दिखाना है दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त हमने लिख लिया कि लेट ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, यानी दोस्त ABC हमारा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है। एंगल C बराबर एंगल B, तो जब दोस्त दोनों साइड आपस में बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है दोस्त, ओके। तो हमने इसको भी लिख लिया, D एंड E आर द 2 पॉइंट्स BC सच दैट, अच्छा। और दोस्त D और E इस तरह से पॉइंट है कि दोस्त BE बराबर D, ये हमारा दिया हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया दोस्त, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है कि AD बराबर AE, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, अब दोस्त हमारा दिया हुआ है कि BE बराबर DC, तो इट इज गिवन दैट BE बराबर दोस्त DC दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम BE में से DE माइनस कर लें तो DC में से भी हमें DE माइनस करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, दोनों इक्वल चीज़ हम दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पार्ट को हम दोस्त दोनों में से माइनस कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है, हम इक्वल अमाउंट माइनस कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब BE में से DE को माइनस कर लें तो हमारा BD बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं BD बराबर EC, ठीक है दोस्त। तो ये साइड और ये साइड हमें मिल गया बराबर, ठीक है ना, इक्वल हो गया, ओके। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नाउ दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ABC, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि AB बराबर AC, सो हम बोल सकते हैं कि दोस्त एंगल B बराबर एंगल C, और ये होता है दोस्त, हम लिख लेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है दोस्त। यानी इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इसे हमारा एंगल B बराबर C मिल गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम
इस ट्रायंगल में बात करें और दोस्त इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है ना, यानी नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हम अगर इस ट्रायंगल में बात करें, दोनों ट्रायंगल में, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि AB बराबर AC, तो ये दोस्त हमारा गिवन है, ठीक है ना, ओके। और BD बराबर EC, BD बराबर EC, तो ये हमने प्रूव्ड एबव, अभी हमने देख लिया है प्रूव्ड एबव, ठीक है दोस्त। अभी हमने ऊपर प्रूव कर लिया कि BD बराबर EC, तो ये हमने फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना दोस्त, फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं। और दोस्त ये B बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ठीक है दोस्त, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C अभी हमने प्रूव कर लिया, एंगल B बराबर एंगल C अभी हमने प्रूव कर लिया, तो लिख लेंगे एंगल B बराबर एंगल C प्रूव्ड एबव, ठीक है दोस्त, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है दोस्त। अभी हमने प्रूव कर लिया कि एंगल B बराबर एंगल C, तो देखिए दोस्त ये हमने प्रूव किया था, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त एक साइड एंगल और ये साइड दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा, ठीक है ना दोस्त। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ACE, ठीक है दोस्त। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि AD बराबर AE, ठीक है दोस्त। तो हैंस AD बराबर AE, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा पार्ट प्रूव्ड हो गया। और ये यहाँ लिख लेंगे दोस्त बाई CPCT, ठीक है दोस्त, बाई CPCT, ठीक है, ये हमारा बाई CPCT से AD बराबर AE हो गया, ठीक है ना दोस्त, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC विथ AB बराबर AC, ठीक है दोस्त, यानी ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी B और एंगल E का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। ज्वाइन A टू O, और AO को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सो दैट OB बराबर OC, तो हमें दिखाना है दोस्त कि OB बराबर OC, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और AO बाइसेक्ट एंगल A, और ये AO दोस्त ये एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। तो इसको अगर हम लिख लें तो देखिए दोस्त, सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, such that
ए बी बराबर ए सी। ठीक है दोस्त। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी। सो एंगल सी बराबर एंगल बी। ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं दोस्त कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड आपस में बराबर हो तो उसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में दोस्त बराबर हैं तो उनका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो इसलिए एंगल सी बराबर एंगल बी, यानी एंगल बी बराबर सी। ठीक है दोस्त। ओके। अब दोस्त ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, सिंस बी ओ एंड सी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो दोस्त ये बी ओ और सी ओ ये हमारा एंगल बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है। तो इसलिए दोस्त हम बोल सकते हैं कि देखिए एंगल ए बी ओ, सो एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ बी सी। ठीक है दोस्त। यानी ये दोनों एंगल भी आपस में दोस्त बराबर होगा। ठीक है। सिमिलरली दोस्त ये एंगल और ये एंगल भी दोस्त आपस में इक्वल होगा। एंड दोस्त एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ओ सी बी। ठीक है दोस्त। ये आपस में बराबर होगा। और चूंकि एंगल बी बराबर एंगल सी, सिंस एंगल बी बराबर एंगल सी, तो इसका हाफ भी दोस्त आपस में बराबर होगा। सो 1/2 एंगल बी बराबर 1/2 एंगल सी। ठीक है दोस्त। तो इसलिए अब दोस्त इसका हाफ यानी पूरा का हाफ, तो ये हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्त, इन ट्रायंगल बी ओ सी, तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो ये एंगल बराबर ये एंगल अभी हमने प्रूव कर लिया। ठीक है ना दोस्त। तो इसको 1 मान ले अगर, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, तो दोस्त एंगल ओ बी सी, सिंस एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी, सो हम बोल सकते हैं कि दोस्त ओ सी बराबर ओ बी। ठीक है दोस्त। ये दोनों एंगल जब दोस्त आपस में इक्वल हैं तो इनका ऑपोजिट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। तो दोस्त किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल दोस्त आपस में इक्वल है तो उनका ऑपोजिट साइड भी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो यानी ये साइड के बराबर हमारा ये साइड मिल गया। ठीक है दोस्त। और ये एंगल के बराबर भी ये एंगल है हमारा। ठीक है ना। चूँकि बी ओ और सी ओ एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है दोस्त। ठीक है। तो दोस्त अगर हम अब देखिए दोस्त, चूँकि एंगल बी बराबर एंगल सी ये गिवन है हमारा, और
हाफ एंगल बी बराबर हाफ एंगल सी, अभी हमने देखा इसका हाफ भी तो आधा इक्वल हो जाएगा, तो यानी दोस्त एंगल ए बी ओ, सो एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, ठीक है दोस्त। यानी ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, तो देखिए दोस्त इसको हम सेकेंड मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब दोस्त हमें मिल गया, अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। तो देखिए दोस्त ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो ये हमारा दिया हुआ है तो गिवन, ठीक है। और दोस्त अभी हम लोगों ने ये एंगल बराबर ये एंगल अभी हमने देख लिया, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है दोस्त। तो एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, तो अभी प्रूव्ड है अब, ठीक है। और इसको लिखना है तो लिख सकते हैं फ्रॉम 3, ठीक है दोस्त। तो अभी हमने इसको प्रूव किया, ठीक है दोस्त। और ये साइड के बराबर ये साइड यानी बी ओ बराबर सी ओ, तो अभी प्रूव्ड एबव, अभी हमने देखा था इसको, प्रूव्ड एबव, ठीक है दोस्त। क्योंकि ये एंगल भी आपस में बराबर है तो इसका अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगा, तो अभी हमने प्रूव कर लिया इसको, बी ओ बराबर सी ओ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त 2 साइड और बीच का एंगल, ठीक है दोस्त, दूसरे ट्रायंगल के दोस्त 2 साइड और बीच के एंगल के बराबर है, ठीक है ना दोस्त। यानी ए से एस कॉन्ग्रुएंसी, तो सो बाई, तो दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो दोस्त ट्रायंगल ए बी ओ ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो दोस्त ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सिपिसिटी। तो लिख लेंगे कि सो एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, ठीक है दोस्त। तो बाई सीपीसीटी, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूव्ड सेकेंड पार्ट, ठीक है, कि ये हमारा एओ क्या है दोस्त, तो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। यानी एओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है दोस्त। एओ हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और ये एक प्रूव करना था बी ओ बराबर ओ सी, तो ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये तो ये हमारा दोस्त हो गया प्रूव्ड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है दोस्त। ए ओ हमारा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।